धर्मवीर भारती काले मेघा पानी दे। प्रश्न नंबर 1, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक हैं, यानी कि काले मेघा पानी दे जो ये पाठ है इसके जो लेखक हैं वो कौन है? धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, जैनेन्द्र कुमार, महादेवी वर्मा। तो जैसा कि इस पाठ से संबंधित पहले हमने लेखक का जीवन परिचय पढ़ा है, फिर इस पाठ की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ी है हमने, आप उसको जरूर पढ़ें जिससे कि पाठ आपको अच्छे से समझ में आए। तो वहाँ से हमें पता लगता है जो ये पाठ के लेखक हैं वो कौन है? धर्मवीर भारती जी। प्रश्न नंबर 2, धर्मवीर भारती का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1923, 1924, 1925 या फिर 1926। तो धर्मवीर भारती का जो जन्म है वो सन 1926 में हुआ था। प्रश्न नंबर 3, धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था? अब यहाँ पर जगह पूछी जा रही है, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद या फिर वाराणसी। तो धर्मवीर भारती का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। प्रश्न नंबर 4, धर्मवीर भारती का देहांत किस वर्ष में हुआ था? यहाँ निधन की बात हो रही है कि धर्मवीर भारती जो है वो उनका निधन कब किस वर्ष में हुआ? 1996, 97, 98 या फिर 99। तो उनका निधन जो है सन 1997 में हुआ था। प्रश्न नंबर 5, भारत सरकार से धर्मवीर भारती को कौन सा सम्मान मिला? अब भारत सरकार ने धर्मवीर भारती को कौन सा सम्मान दिया था? पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न या फिर पद्म भूषण। तो धर्मवीर भारती को भारत सरकार से कौन सा सम्मान मिला था? पद्मश्री का सम्मान मिला था। प्रश्न नंबर 6, धर्मवीर भारती किस साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे? संपादक यानी ये एडिटर, और साप्ताहिक यानी कि वीकली एक मैगजीन निकलती होगी, तो वो कौन सी मैगजीन है जिसके वो संपादक थे? धर्मयुद्ध, धर्मक्षेत्र, धर्मयुग या फिर धर्मभूमि। तो धर्मयुद्ध है, धर्मक्षेत्र है, धर्मयुग है या फिर धर्मभूमि। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो है धर्मयुग। तो धर्मवीर भारती जो है वो साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे जिसका नाम है धर्मयुग। काले मेघा पानी दे पाठ साहित्य की किस विधा की रचना है? यानी कि ये साहित्य की कौन सी विधा की रचना है? क्या ये कहानी है या फिर रेखा चित्र है या फिर जीवनी या फिर ये संस्मरण है? तो हमने जब पाठ को पढ़ा है तो हमने इसके विषय में सारी जानकारी ली है, जब हमने लेखक का जीवन परिचय भी पढ़ा है और साथ ही पाठ की शुरुआत में भी, संक्षिप्त वर्णन में भी, सब जगह हमें पता चलता है कि ये पाठ जो है एक संस्मरण है। प्रश्न नंबर 8, काले मेघा पानी दे में बच्चे किस लिए प्रयत्न कर रहे हैं? मतलब बच्चे जो हैं पाठ में क्या किस चीज़ के लिए कोशिशें करते हुए दिख रहे हैं? वर्षा के लिए, धूप के लिए, आंधी के लिए, परीक्षा में सफलता के लिए। तो जैसे कि पाठ जब हमने पढ़ा है तो हमने उसमें देखा है कि किस तरीके से वर्षा पर जोर डाला जा रहा है और पानी पर जो है विषय चल रहा है। तो वर्षा जो है उसका मुख्य विषय है जिस पर बच्चे और बच्चों की जो मंडली है उसके बारे में बताया जाता है। प्रश्न नंबर 9, अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की जो टोली है उससे चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहते थे? पानी का अकाल है तो उसके लिए लोग जो है अपने अपने विश्वास के अनुसार जो है बहुत सारे तरीके अपनाते हैं जिससे कि भगवान को खुश करके वो उनकी कृपा पा सके। तो इस तरीके की जो बच्चों की टोली के विषय में बताया गया पाठ में, उससे जो चिढ़ने वाले लोग हैं वो उनको क्या कहते थे? मेंढक मंडली, चिंपू मंडली, शरारती मंडली या फिर नटखट मंडली। तो वो लोग जो है वो उन बच्चों की मंडली को मेंढक मंडली कहा करते थे। बच्चों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की बात कहते हैं? बाल सेना, राम सेना, वानर सेना या फिर इंद्र सेना। यानी जो वो बच्चों की टोली है जो पानी के लिए जो ये प्रयास करती फिर रही है, पानी दे मैया कहकर अपनी टोली को किस नाम से बताते हुए दिखते हैं? तो वो अपनी टोली को इंद्र सेना नाम से बताते हैं। गगरी फूटी कौन प्यासा? पंडित, कृषक, बैल या फिर बच्चे। तो यहाँ पर एक कहावत बोली जा रही, गगरी फूटी कौन प्यासा? बैल प्यासा। जहाँ जुताई होनी थी वहाँ खेतों की मिट्टी सूख कर क्या हो जाती है? राख, रेत, पत्थर या फिर कोयला। तो जहाँ जुताई होनी होती है अगर वहाँ की मिट्टी सूखी है, सूख जा रही है, तो वो मिट्टी पत्थर हो जाती है। इंद्रसेना
किससे लथपथ होकर निकलती थी? इंद्रसेना पसीने से, पानी से, दूध से या फिर कीचड़ से? तो इंद्रसेना जो है वो किससे लथपथ होकर निकलती थी? कीचड़ से, क्योंकि उनका जो विश्वास था वो हर द्वार पर जाकर लोगों से पानी मांगते थे। लोग अपना स्टोर किए हुए पानी को उन पर गिराती थी, उनको ऐसा गिराते थे, उनको ऐसा लगता था इससे ईश्वर खुश होंगे और उन पर अपना इंद्र देवता जो है अपना प्यार बरसाएंगे, आशीर्वाद बरसाएंगे और इस तरीके से बरसात होगी और इस तरीके से जो धरती है वो जो धरती इतनी प्यासी है वो उसकी प्यास बुझेगी जब इंद्र देवता पानी बरसाएंगे। प्रश्न नंबर 14, कीचड़ से लथपथ जो किशोर हैं उन मंडली पर लोग क्या फेंकते हैं? पैसे, धूल, फूल या फिर पानी? तो उन पर पानी फेंकते हुए दिखाई दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 15, गांव में वर्षा करवाने का अंतिम उपाय क्या था? यानी वर्षा नहीं हो रही, पानी का काल है, तो वर्षा कराने का जो अंतिम उपाय लोगों के पास रह जाता है वो क्या होता है? कथा विधान, यानी कथा कराना, भगवान की पूजा पाठ, इंद्र सेना, पाठ पूजा या फिर यज्ञ विधान। तो क्या उनके पास एक तरीका रह जाता है? वो तरीका है उनके पास सिर्फ इंद्र सेना। इंद्र सेना वो बच्चों की मंडली जो घर घर जाके पानी जो है उनके ऊपर गिराया जाता है। हर घर का व्यक्ति जो है अपने स्टोर किया हुआ पानी उनके ऊपर गिराता है। ईश्वर से वो समझते हैं कि ईश्वर इससे खुश होगा और इस तरीके से वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। प्रश्न नंबर 16, किशोर अपने आप को इंद्र सेना क्यों कहते हैं? वर्षा के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, लोगों से जल मांगने के लिए, इंद्र देवता से प्यार करने के लिए या इंद्र के समान आचरण करने के लिए? तो वो किशोर जो है अपने आप को इंद्र सेना क्यों कहा करते थे? क्योंकि वर्षा के लिए इंद्र को उन्हें प्रसन्न करना था जिससे कि बारिश हो सके। तो इसलिए किशोर जो है अपने आप को इंद्र सेना बताते थे, क्योंकि वो इंद्र देवता को खुश करने के लिए एक प्रयास कर रहे होते हैं। प्रश्न नंबर 17, इंद्रसेना का यह कार्य लेखक को क्या लगता था? उचित, अंधविश्वास, अनुकरणीय या फिर साहसिक? अनुकरणीय यानी कि ऐसा काम जिसको हम भी दोहराए देखकर। तो इंद्रसेना का जो कार्य है वो लेखक को कैसा लगता है? जैसा कि हम पाठ में पढ़ते हैं तो वो लेखक को अंधविश्वास लगता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अंधविश्वास, खा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 18, गुड़धानी से क्या अभिप्राय है? अनाज, पानी, गुड़ और चने से बना लड्डू या फिर धन संपत्ति? तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुड़ और चने से बना हुआ लड्डू जो है उसे क्या कहा जाता है? गुड़धानी। काले मेघा पानी दे पाठ में बोल गंगा मैया की जय का पहला नारा कौन लगाता था? मेढक मंडली, ऋषि समूह, गंगा स्नान करने वाले या हरिद्वार जाने वाले? तो जो बोल गंगा मैया की जय कहने का इसका जयकारा कौन लगाता था सबसे पहले, या फिर नारा कौन लगाता था? तो इसका जयकारा जो है वो मेढक मंडली लगाती थी, क्योंकि इन्हीं की चर्चा हमें पाठ में दिखाई गई है। यही जो है इंद्र देवता को खुश करना चाहते हैं और बोल गंगा मैया की जय भी कहते हुए नजर आते हैं। प्रश्न नंबर 20, लेखक पर बचपन में किसके संस्कार थे? राष्ट्रवादी, समाजवादी, आर्य समाजी या फिर मार्क्सवादी? पाठ में लेखक हमें ये भी बताते हैं कि बचपन में कैसे विचार हुआ करते हैं और वो विचार को किस वाद से जोड़कर बताते हैं, तो वो आर्य समाजी बताते हैं। प्रश्न नंबर 21, काले मेघा पानी दे संस्मरण लेखक के जीवन की किस अवस्था से संबंधित है? यौवन, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था या फिर बुढ़ापा? तो ये उनके जीवन के किस हिस्से से जुड़ी हुई है? किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। प्रश्न नंबर 22, लेखक बचपन में किस सभा का उपमंत्री था? समाज सुधार, देश निर्माण, नव निर्माण या फिर कुमार सुधार? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर घ, वो कुमार सभा के उपमंत्री थे। प्रश्न नंबर 23, लेखक को बचपन में किसका सबसे अधिक प्यार मिला है? जीजी का, माँ का, भाई का या फिर पिता का? तो लेखक को किसका सबसे ज्यादा प्यार मिला है? जीजी का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर का। प्रश्न नंबर 24, काले मेघा पानी दे के लेखक को कुमार सुधार सभा का कौन सा पद मिला था? तो कुमार सभा का जो वो पद धारण किए हुए थे वो कौन सा पद था? इसी से संबंधित पहले भी हम प्रश्न पढ़ चुके हैं। तो कुमार सुधार सभा का के वो क्या थे? उपमंत्री थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। प्रश्न नंबर 25, जन्माष्टमी पर बचपन में लेखक 8 दिनों तक झांकी सजाकर क्या बांटते थे? फल, बतासे, पंजीरी या फिर लड्डू? तो वो पंजीरी बांटा करते थे। प्रश्न नंबर 26,
खेत में 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए किसान कितना गेहूं खेत में बीजता है यानी बोता है। खेत में अगर हमें 30-40 मन गेहूं उगाना हो तो उसके लिए किसान जो है उसको गेहूं में कितने बीज डालने पड़ते हैं? 5 से 6 सेर, 7 से 8 सेर, 3 से 4 सेर या 8 से 9 सेर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर का 5 से 6 सेर गेहूं जो है पहले हमें बीज के रूप में खेतों में फैलाना पड़ता है, बोना पड़ता है, तब जाके हमें 30 या 40 मन गेहूं जो है प्राप्त होता है। तो उसके लिए हमें पहले 5 से 6 सेर जो है खर्च भी करना पड़ता है। अब ये बात पाठ में क्यों उठती है? जब हम पाठ को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम समझते हैं कि जीजी किस तरीके से लेखक को ये समझाती है कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है, लोगों का अपना अपना विश्वास करने का तरीका है और कोई भी चीज़ पाने से पहले लोगों को पहले अपने हिस्से से कुछ निकालना पड़ता है, देना पड़ता है। वैसे ही जैसे कि खेतों से अगर हमें अन्न पाना है तो उससे पहले हमें बीज के रूप में उस अन्न को बोना भी पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर हमें देश से, समाज से, ईश्वर से कुछ भी चाहिए तो पहले अपनी तरफ से उसमें से हमें कुछ तो दान करना ही पड़ता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इसका उदाहरण पेश किया जाता है। प्रश्न नंबर 27, ऋषि मुनियों ने किसे ऊंचा स्थान दिया है? मान को, दान को, प्राण को या फिर आन को? तो ऋषि मुनियों ने किसको दिया है महत्व? दान को दिया है। प्रश्न नंबर 28, किन लोगों ने त्याग और दान की महिमा का गुणगान किया है? ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने, राजनीतिज्ञों ने या शिक्षकों ने? तो वही प्रश्न को दोहराकर और दूसरी तरीके से पेश कर दिया गया और इसका सही उत्तर है ऋषि मुनियों ने। प्रश्न नंबर 29, जीजी ने के लड़के ने किस आंदोलन में पुलिस की लाठी खाई थी? नमक, विदेशी वस्त्र, भूदान या फिर राष्ट्रीय? तो जीजी का जो लड़का है उसने कौन से आंदोलन में पुलिस की लाठी खाई है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है राष्ट्रीय आंदोलन में। प्रश्न नंबर 30, जीजी की बातों को कितने वर्षों से अधिक हो चुका है? जीजी की बातों को कितने वर्षों से अधिक समय बीत चुका है? 20, 50 या फिर 30 या फिर 40? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर खा 50। प्रश्न नंबर 31, काले मेघा पानी दे में लेखक ने किसे निर्मम बर्बादी कहा है? यानी पाठ में ऐसा क्या होता है जिसे देखकर लेखक कहता है कि ये निहायत ही बर्बादी का एक सीन वो देखते हुए उसे महसूस करते हैं। धन का, पानी का, मान का या फिर सम्मान का? तो उनको निहायत ही पानी का जो है बर्बादी होते हुए वहां पर दिखती है। प्रश्न नंबर 32, जीजी का कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान किसके बिना पूरा नहीं होता है? लेखक, पुत्र, किशोर मंडली या फिर गांव के लोग? तो जीजी का जो भी कोई पूजा पाठ है वो किसके बिना अधूरा रहता है? लेखक के बिना। प्रश्न नंबर 33, जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान क्यों कराती थी? यानी जो जीजी हैं वो लेखक के हाथों ही कोई भी पूजा अनुष्ठान क्यों कराया करती थी? अपने कल्याण के लिए, लेखक के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए तथा परिवार के कल्याण के लिए? तो जीजी जो है वो लेखक से कोई भी पूजा अनुष्ठान इसलिए कराया करती थी जिससे कि लेखक का कल्याण हो सके, यानी लेखक के ऊपर ईश्वर का साथ बना रहे, उसका साथ बना रहे, जिससे कि वो जीवन में आगे बढ़ सके। प्रश्न नंबर 34, जीजी किन महाराज की बात करती हैं? गांधी जी, विनोबा जी, शिवाजी या फिर तिलक जी? तो जीजी जो है किन के विषय में बात करती हैं? जीजी जो है वो गांधी जी के विषय में बात करती है, गांधी जी महाराज के विषय में बात करते हुए दिखती हैं। प्रश्न नंबर 35, जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? यह कथन किसका है? यानी पाठ में हमें ये बताया गया है कि जब तक हमें कोई चीज़ अगर पानी है तो इच्छा करना ही सिर्फ एक काम नहीं होता है, बल्कि उसके लिए पहले हमें खुद से भी कुछ दान करना पड़ता है। तो ये कथन किसका है? लेखक का, जीजी का, ऋषि मुनियों का, फिर ये या फिर लेखक के मित्र का? तो ये जो कथन है वो जीजी का है, जब वो लेखक को ये समझाती है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इससे जुड़ी हुई कुछ मान्यताएं भी होती हैं जो इसका प्रमाण दे सकती हैं। प्रश्न नंबर 36, काले मेघा पानी दे में किसके द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है? यानी कौन सा द्वंद्व है, कौन सी बातें हैं जो एक दूसरे को काटती हुई दिखती हैं पाठ में? प्रचलित विश्वास और विज्ञान, विज्ञान और मनोवृत्ति, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, लेखा जोखा और विश्वास? तो प्रश्न नंबर 36 का जो सही उत्तर है वो है प्रचलित विश्वास और विज्ञान। यानी लोगों में जो प्रचलित विश्वास है और विज्ञान, उनके बीच में जो द्वंद्व है, यानी विज्ञान इस चीज को झुटलाता है और ये विज्ञान को झुटलाता है, तो इनका द्वंद्व दिखता हुआ हमें पाठ में दिखता है। प्रश्न नंबर 37, जेठ महीने का सबसे गर्म समय किस नाम से पुकारा जाता है? लूतपा, प्रचंड तपा या अग्नितपा या फिर दस्तपा?
तो जो जेठ महीने में, जेठ का जो महीना होता है जिसमें बहुत गर्मी पड़ती है, तो उस गर्मी को किस नाम से पुकारा जाता है? दस्तपा, जो कि इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 38, हर छठ पर लेखक छोटी रंगीन कुल्हियों में क्या भरता था? पंजीरी, बूंदी, मिठाई या फिर भूजा? तो हर छठ पर लेखक जो है उन छोटी रंगीन कुल्हियों में भूजा भरा करता था। प्रश्न नंबर 39, किला पस्त का अर्थ है किला जीतना, प्रसन्न होना, धन मिलना यानी और या फिर हार जाना। पस्त का मतलब यानी कि हरा देना, तो किला पस्त का मतलब ओवरऑल मीनिंग हार जाना। तो इस तरीके से किला पस्त का अर्थ क्या हो जाएगा? हार जाना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ। प्रश्न नंबर 40, बारिश के लिए प्रयत्न करने वाली टोली का क्या नाम था? बारिश सेना, इंद्र सेना, मेघ सेना, देव सेना? तो जैसा कि पाठ में हमने इंद्र सेना के बारे में ही चर्चा सुनी है, तो उस टोली का नाम जो है वो इंद्र सेना थी। प्रश्न नंबर 41, जीजी की दृष्टि में किसके बिना दान नहीं होता है? समृद्धि, इच्छा, आस्था या फिर त्याग? यानी दीदी ये जानती हैं, वो मानती हैं कि दान बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसी कौन सी भावना अगर आपके पास नहीं है, मन नहीं है, तो आप दान नहीं कर सकते हो। तो वो कौन सी चीज़ है? तो दीदी के अनुसार जब तक आपके अंदर त्याग की भावना नहीं होगी तब तक आप दान नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 42, वर्षा के बादलों का स्वामी कौन सा देवता माना जाता है? वरुण, कृष्ण, इंद्र या फिर शिव? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्षा के बादलों का जो स्वामी है या फिर ईश्वर है वो इंद्र देवता माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 43, अरवा चावल कैसा चावल होता है? धान को बिना उबाले निकाला गया चावल, धान को कूटकर निकाला गया चावल, धान को उबाल कर निकाला गया चावल या फिर मशीनी चावल? तो अरवा चावल किसको कहते हैं? अरवा चावल जो है धान को जब बिना उबाले निकाल लिया जाता है उस चावल को कहा जाता है अरवा चावल। तो ऑप्शन नंबर का इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, धर्मवीर भारती बचपन में किस संगठन के उपमंत्री थे? जिसको हमने कई बार ये प्रश्न पढ़ लिया है, तो आर्य समाज, कुमार सुधार सभा, प्रार्थना सभा, ब्रह्म समाज? तो इसका जो उत्तर होगा वो आप बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इससे संबंधित हम 2 से 3 प्रश्न कर चुके हैं और ये बहुत इजी है। प्रश्न नंबर 45, भारतवासी अंग्रेजों से किस मान्यता के कारण पिछड़ गए थे? जो भारतवासी हैं, इंडियंस हैं, वो अंग्रेजों से किस कारण से पिछड़ गए थे? ऐसी कौन सी मान्यता है? अंधविश्वास, ध्यान, दर्शन या फिर भक्ति? तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा अंधविश्वास। यानी भारतीयों में इतना अंधविश्वास है जिसकी वजह से वो अंग्रेजों से पीछे रह जाते हैं हमेशा। प्रश्न नंबर 46, देख बिना त्याग के दान नहीं होता कहते हुए दीदी ने लेखक के मुंह में क्या डाला था? जब दीदी लेखक को ये समझाती हैं कि बिना किसी त्याग की भावना के दान नहीं किया जा सकता, तो ये कहते कहते दीदी ने लेखक के मुंह में क्या डाला था? लड्डू, मठरी, हलवा या फिर चॉकलेट? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मठरी। प्रश्न नंबर 47, आज के लोगों का क्या लक्ष्य है? स्वार्थ सिद्धि, देश सेवा, त्याग भावना, आत्म बलिदान? तो आज के लोगों की जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है स्वार्थ सिद्धि। प्रश्न नंबर 48, आजकल हम लोग चटखारे लेकर किसकी बातें करते हैं? फिल्मों की, देश की, भ्रष्टाचार की, मौसम की? तो इसको भी डिस्कस किया गया है पाठ में कि किस तरीके से लोग जो है चटखारे ले लेकर किसी बात को डिस्कस करते हैं लेकिन खुद से किसी चीज़ की पहल नहीं करते। तो वो है भ्रष्टाचार की। आप कहीं भी किसी भी ग्रुप में बैठकर इस टॉपिक को एक बार छेड़ दीजिए, ऐसे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिलेंगे जिससे कि देश जो है ना जाने कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर ले, लेकिन उसकी शुरुआत करने वाला उसमें से कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ग। प्रश्न नंबर 49, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक का क्या नाम है? हमने इससे पहले भी जो सबसे पहला ही प्रश्न है वो इससे संबंधित पढ़ा था। इसका उत्तर जो है आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, हमें क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दें जिससे कि हमें पता चल सके कि आप किस प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 50, काले मेघा पानी दे हिंदी साहित्य की किस विधा में रचित है? तो ये किस विधा में रचित है? जो कि इससे पहले भी प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, तो ये संस्मरण विधा में रचित है। प्रश्न नंबर 51, अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की टोली से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहते थे? उनको मेंढक मंडली कहते थे। प्रश्न नंबर 52,
बच्चों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की बात कहती है? तो बच्चे जो है वो, बच्चों की टोली जो पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की बात कहते हैं? वो कहते हैं इंद्रसेना के आने की बात। प्रश्न नंबर 53, बारिश के लिए प्रयत्न करने वाली टोली का नाम क्या था? तो बारिश के लिए जो प्रयत्न करती हुई टोली हमें दिखती थी, उस टोली का नाम क्या है? इंद्रसेना। प्रश्न नंबर 54, इंद्रसेना द्वारा जल का दान मांगने को लेखक क्या कहता है? जब इंद्रसेना, जो कि बच्चों की मंडली थी, वो जब जल का दान मांगते थे तो लेखक इसको क्या कहते हैं? इसके बारे में क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं? तो लेखक जो है इसको अंधविश्वास कहते हैं और इसे जल की बर्बादी भी समझते हैं। प्रश्न नंबर 55, इंद्रसेना को लेखक ने क्या नाम दिया था? इंद्रसेना को लेखक ने क्या नाम दिया था? तो इंद्रसेना को लेखक ने मेंढक मंडली नाम दिया था। प्रश्न नंबर 56, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली का नाम क्यों दिया था? लोग जो है उन लड़कों की टोली को मेंढक की मंडली क्यों कहते थे? क्योंकि वो नंग धड़ंग शरीर के साथ कीचड़ में लोटा करते थे और पानी का दान जिस तरीके से मांगा करते थे, आप देखते ही, हम पाठ में पढ़े ही हमने तो इस तरीके से नंग धड़ंग होने की वजह से, पानी में लोटने के कारण उनको मेंढक मंडली कहते थे। प्रश्न नंबर 57, किशोर बच्चों की टोली अपने आप को इंद्रसेना क्यों कहकर पुकारती थी? तो वो जो किशोर बच्चे हैं और उनकी जो टोली है उसको इंद्रसेना क्यों कहकर पुकारा जाता था? क्योंकि वो वर्षा के लिए इंद्र को प्रसन्न करने के लिए स्वयं को इंद्रसेना कहते थे, यानी कि इंद्र देवता को प्रसन्न करने की कोशिश के लिए। प्रश्न नंबर 58, लेखक पर बचपन से किन संस्कारों का प्रभाव था? लेखक का बचपन से ही कौन से संस्कारों का प्रभाव था लेखक पर? इससे भी संबंधित हमने प्रश्न किए हैं। तो वो आर्य समाजी संस्कारों के प्रभाव से। प्रश्न नंबर 59, काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक कुमार सुधार सभा में किस पद पर थे? तो वो किस पद पर थे? उपमंत्री थे। प्रश्न नंबर 60, काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक किस संगठन के उपमंत्री थे? तो वो कुमार सुधार सभा, जो कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, तो कुमार सुधार सभा। प्रश्न नंबर 61, बोल गंगा मैया की जय का पहला नारा कौन लगाता था? तो बोल गंगा मैया की जय का पहला नारा मेंढक मंडली या फिर इंद्रसेना। जीजी की दृष्टि में दान के लिए क्या आवश्यक है? जीजी जो है दान को क्या समझती हैं? क्या उसके लिए वो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या समझती हैं? तो वो त्याग की भावना को बहुत ज़रूरी मानती हैं दान करने के लिए। जब तक आप में दान की भावना नहीं होगी तब तक जो है आप दान नहीं कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 63, जेठ महीने का सबसे गर्म समय किस नाम से पुकारा जाता था? तो जेठ महीने को दस्तपा कहते हैं। प्रश्न नंबर 64, ऋषि मुनियों ने किसकी महिमा का गुणगान किया है? तो ऋषि मुनियों ने दान की महिमा को। प्रश्न नंबर 65, जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान क्यों कराती थी? ताकि जो लेखक हैं वो जीवन में सफल रहें, आगे बढ़ सकें। तो जीजी जो है उनसे ही पूजा अनुष्ठान कराया करती थी। तो जीजी जो है लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान इसलिए कराती ताकि लेखक को पुण्य मिले। हर छठ पर लेखक छोटी रंगीन कुल्हियों में क्या भरता था? भूजा। प्रश्न नंबर 67, काले मेघा पानी दे पाठ में किस लोक प्रचलित द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है? तो कौन सा द्वंद्व यहाँ पर हमने देखा है? वो प्रचलित विश्वास और विज्ञान। प्रश्न नंबर 68, जीजी के लड़के ने पुलिस की लाठी किस आंदोलन में खाई थी? तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में।
प्रश्न नंबर 69, लेखक के अनुसार आज के लोगों का क्या लक्ष्य है? स्वार्थ सिद्धि। प्रश्न नंबर 70, लेखक के अनुसार आजकल हम लोग चटकारे लेकर किसके बारे में बात करते हैं? तो वो है भ्रष्टाचार। ये टॉपिक, इसके विषय में लोग चटकारे लेकर जो है बहुत बातें करते हैं, बहुत डिस्कस करते हैं उसे, लेकिन जो है इसके लिए कोई पहल करता हुआ नहीं दिखता है, जिससे कि हम जो देश और समाज को सुधारने की बात कर रहे हैं वो देश और समाज सुधारा जा सके। प्रश्न नंबर 72, दान के लिए किस भावना का होना चाहिए? त्याग की भावना का। भारतवासी अंग्रेजों से किस मान्यता के कारण पिछड़ गए? अंधविश्वास के कारण। इस तरीके से हमने इस पाठ से संबंधित काले मेघ पानी दे से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं। एमसीक्यूज और वन वर्ड क्वेश्चंस जो हैं आपको यहाँ पर हमने बहुत सारे यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जिससे कि आपके एग्जाम्स के लिए आपको बहुत हेल्पफुल हो सकें ये। और इसी तरीके से पहले पार्ट को समझें, जो आपको लाइन टू लाइन ऑलरेडी समझाया गया है, पार्ट को समझें, देन आप उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर देखें, एमसीक्यूज देखें, जो आपके लिए ये सारा मटेरियल जो है एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और ये वीडियो भी आपको बहुत मदद करेगी आपके एग्जाम्स के लिए। और इसी तरीके की और वीडियोस पाने के लिए चैनल